बेवकूफ बीवी। ऐसी मज़ाहिया कहानी जिसे सुनकर आपकी बोरियत दूर हो जाएगी और आप अशश करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर उसे जो बीवी मिली थी वो हर दर्जा बेवकूफ थी। उनकी शादी को कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज मुझे खेत में ज्यादा हल चलाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। तो मेरी वापसी तक अच्छा सा खाना पका के रखना और साथ एक गिलास सिरका भी रख लेना, जो मैं पिछले साल लाया था। समझ गई? ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू कर दिया। अपने शौहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का टुकड़ा लिया और आग पर भूनना शुरू कर दिया। जब वो पकने के करीब आया और खुशबू आने लगी तो उसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार हो जाएगा, तब तक मैं कोठड़ी से सिरका ले आती हूँ। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टूटी खोलकर जग उसके नीचे रख दिया और उसे भरता हुआ देखने लगी। अचानक उसे याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते हुए वो भागती हुई वहां से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खदशा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए उसके पीछे भागी तो कुत्ता जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी कुत्ते के पीछे पीछे भागी, मगर कुत्ते की रफ्तार उससे ज्यादा थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस और अफसुर्दा सी घर वापिस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपनी सांस बहाल करने लगी। इस दौरान सिरके के ड्रम की टूटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका उसके किनारों से उस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक कि ड्रम पूरी तरह खाली ना हो गया। कुछ देर आराम के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एकदम उठी और कमरे की तरफ भागी, मगर उस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहानसी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब किसान को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। परेशानी के आलम में खड़ी वो ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक उसकी नजर आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी जो उसका शौहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बिखेर दे तो वो ये सारा सिरका जब्त कर लेगा और फर्श अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेदिहानी में उसका पांव सिरके से भरे एक जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया और सारा सिरका भी बह गया। वो मजीद परेशान हो गई और उसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर फैला दिया और सोचने लगी कि अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे शदीद भूख लगी हुई थी। उसने आते ही पूछा, अरे भगवान, आज खाने में क्या पकाया है? बीवी बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मजेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब इसको मारने के लिए भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है। अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा हो गया है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पकड़ लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओए बेवकूफ औरत, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरका के ड्रम की टूटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो वो तो हुआ सो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि क्या गलत है और क्या सही।
किसान जानता था कि उसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा उसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। उसने सोचा कि उसे खुद ही उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सोचकर वो चुप हो गया। उस दिन उन्होंने आलू उबालकर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाकया पेश न आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ बताकर हिदायत करके जाता।